वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है एक कपल से जो रात को किसी बंद रेस्टोरेंट के सामने खड़े होते हैं जिसका नाम होता है द विचेस और जिसके बैनर पर लिखा हुआ होता है कि ये रेस्टोरेंट सूरज के डूबने के बाद और सूरज से निकलने से पहले खुलता है, मतलब सिर्फ रात को खुलता है। रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से वो कपल वहाँ से चला जाता है, पर कपल के जाते ही रेस्टोरेंट की लाइट्स ऑन हो जाती है और रेस्टोरेंट के बैनर पर मैजिकली लिखा आता है कि यहाँ पर हम लोगों की इच्छाएं मतलब विशेस भी पूरी करते हैं। अब हमें रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी दिखता है जो वहाँ की शेफ़ को अपने प्रॉब्लम्स बता रहा होता है। दरअसल वो शेफ़ रेस्टोरेंट की विच होती है जो लोगों को खाना खिलाकर उनकी विशेस पूरी करती है। वो आदमी उस शेफ़ को बता रहा होता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ ऐसा करो जिससे मैं कल की लॉटरी का टिकट जीत जाऊँ। उसके बाद विच खाना बना के उस आदमी के सामने लाती है, जिसको देख के वो आदमी उस खाने को जल्दी से खाने लग जाता है, क्योंकि जो खाना विच बनाती है वो दिखने में और खाने में इतना डिलीशियस होता है कि कोई अपने आप को खाने से रोक ही नहीं पाता। फिर विच उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं और उसको बोलती है कि खाना खाने के बाद तुम्हारी विश तो पूरी हो जाएगी, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो आदमी बिना ध्यान दिए खाना पूरा खा लेता है और अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो टीवी में देखता है कि वो लॉटरी जीत गया है और वो खुश होकर कार में जा रहा होता है कि तभी उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि विश तो पूरी कर देती है, पर कुछ ना कुछ कीमत चुकाने पर। दूसरी तरफ विच अपने मैनेजर से बात कर रही होती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं किसी दूसरी जगह पर जाने का, क्योंकि यहाँ पर रहते रहते उन्हें बहुत टाइम हो गया था और उन दोनों के जाते ही रेस्टोरेंट पूरा चेंज हो जाता है। अब हम जिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका बॉस उसको और उसके वर्कर्स को बियर पार्टी के लिए लेकर आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर बॉस की पत्नी आ जाती है और वो जिन को बॉस की गर्लफ्रेंड समझती है, इसलिए वो बॉस और जिन दोनों की पिटाई कर देती है और जिन रोते रोते अपने घर पर आ जाती है अपनी मम्मी के पास। और अगले दिन उसका बॉस उसको जॉब से निकाल देता है, ये कहकर कि मेरी वाइफ तुम पर शक कर रही है और अगर मैंने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला तो वो मुझे घर पर नहीं आने देगी। अब हम ली नाम के एक लड़के को देख रहे हैं जो एक हाई स्कूल का लड़का है जो कहीं पर खड़ा हुआ होता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आके उससे बोलती है कि तुम वही हो ना जो पिछले साल नेशनल रनिंग कंपटीशन में इंजर्ड होने की वजह से हार गए थे, तो अब कैसे हो तुम। जिस पर ली उस लड़की को बिना जवाब दिए वहाँ से बाय बोलकर चला जाता है। अगले दिन जिनकी मॉम उसे कहती है कि कहीं और जॉब देखने के बजाय अपना बिजनेस कर लो और उसको एक रेस्टोरेंट के पास ले जाके बोलती है कि मैं यहाँ की मालकिन को जानती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो ये रेस्टोरेंट बेचना चाहती हैं। और जिन और उसकी मॉम उस रेस्टोरेंट की मालकिन से बात करने चले जाते हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट की मालकिन उनसे बोलती है कि मैं आपको ये रेस्टोरेंट 5 करोड़ में बेच दूँगी, अपने सारे इक्विपमेंट, सारे बर्तन, टेबल, चेयर, फर्नीचर और अपने शेफ्स के साथ। जिस पर जिन और उसकी मॉम खुश हो जाती है और अगले ही दिन वो बैंक से लोन लेकर उस रेस्टोरेंट को ख़रीद लेती हैं। अब जिन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट की मालकिन बन गई थी। तभी वहाँ पर एक शेफ़ आकर जिनकी मॉम से थोड़े दिन की छुट्टी मांगता है कुछ काम के लिए। अब हम ली को देखते हैं जो अपनी इंजरी के बाद वापस से कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए तैयारी कर रहा होता है। फिर रात को वो अपने घर जाता है, तब ली के डैड ड्रिंक करते करते उसे बोलते हैं कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। अगले दिन हाई स्कूल में कुछ बदमाश लड़के किसी यंग नाम के लड़के को बुली कर रहे थे और उसको अपना बासी खाना खिला रहे थे। और क्लास स्टार्ट होने के बाद उस लड़के को उल्टी आ रही होती है और वो बाथरूम की तरफ भागता है, पर जब भी उनमें से एक बदमाश लड़का यंग को पकड़ लेता है और जाने नहीं देता, जिस वजह से वो मासूम लड़का यंग वहीं पर ही उल्टी कर देता है और उसकी शर्ट उल्टी से ख़राब हो जाती है और वो शर्म के मारे बाथरूम चला जाता है और ली भी उसके पीछे पीछे चला जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तब ली उसको अपनी स्पोर्ट्स शर्ट देता है और उसकी शर्ट साफ़ करने लग जाता है और ली ने उसकी हेल्प करी होती है, इसलिए यंग उसे अपने घर ले जाता है डिनर के लिए और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब वापस से विच को दिखाया जाता है जो जिनके घर के पास ही रह रही थी और उसके पाँव में चोट सी आने लग गई थी विशेस पूरी करने की वजह से। तो उसका मैनेजर उसे बोलता है कि अगर आपने आगे भी और किसी की विशेस पूरी करी तो आपकी जान भी जा सकती है। अगले दिन जिनके रेस्टोरेंट में सिर्फ एक कस्टमर दिखाई देता है क्योंकि उनका शेफ़ छुट्टी पर था, जिसके खाने की वजह से लोग वहाँ पर आया करते थे।
जिस वजह से जिन की मॉम उस कस्टमर के लिए खुद से खाना बनाती हैं, पर उस कस्टमर को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जिन और जिन की मॉम को पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट की मालिक ने उनके बगल में ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया है, जिसके लिए जिन और उसकी मॉम उस रेस्टोरेंट की मालकिन से बात करने जाते हैं और बोलते हैं कि आपने तो हमें रेस्टोरेंट बेच दिया था अपने सारे इक्विपमेंट्स और शेफ़्स के साथ। तभी वहाँ पर वो शेफ़ आ जाता है जिसने जिन की मॉम से थोड़े दिनों की छुट्टी ली थी। अब जिन और उसकी मॉम समझ जाते हैं कि रेस्टोरेंट की मालकिन ने उनको पागल बनाकर उनसे पैसे भी ले लिए और अपना नया रेस्टोरेंट खोल दिया, जिस पर जिन उन पर चिल्लाने लग जाती है और वो रेस्टोरेंट की मालकिन इतनी कमीनी होती है कि वो जिन और उसकी मॉम को अपने गार्ड से कहकर धक्के मार के बाहर निकलवा देती है। अपनी मॉम की बेइज्जती देखकर जिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लग जाती है, जिसको देखकर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो जिन को अपने साथ ले जाती हैं। अब अगले सीन में ली के दोस्त को दिखाया जाता है, जिसको वो बदमाश लड़के फिर से बुली कर रहे होते हैं और उसको बहुत मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और अपने दोस्त को वहाँ से ले जा रहा होता है, पर वो बदमाश लड़के फिर भी नहीं रुकते। तब ली उन लड़कों से लड़ाई करने लग जाता है, पर ली अकेला था और वो 3 लड़के, इस वजह से ली को भी वो लड़के मारते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सबको पुलिस पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ पर जिन पहले से ही वहाँ होती है और वो बोल रही होती है कि आपको रेस्टोरेंट की मालकिन को पकड़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया है। तभी वहाँ पर एक जूनियर पुलिस ऑफिसर आता है और सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि उन 3 बदमाश लड़कों को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके पास ऊपर से फ़ोन आया है और वो उन 3 लड़कों को छोड़ देते हैं। ये सब देखकर जिन बोलती है कि आप में दिमाग नहीं है क्या, देख नहीं सकते कि विक्टिम कौन है, इनकी हालत आपको दिख रही थी। तब वो पुलिस ऑफिसर ली और उसके दोस्त को भी छोड़ देते हैं। बाहर आके जिन ली से बोलती है कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है और हाँ, ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितना अच्छा बनोगे लोग तुम्हारा उतना ही फ़ायदा उठाएंगे। अब वापस से विच को दिखाया जाता है जो सिगरेट फूंक रही होती है और सिगरेट के धुएं से उस विच की ड्रेस ही चेंज हो जाती है। जिन परेशान होकर अपने रेस्टोरेंट को रेंट पर देने के लिए तैयार हो जाती है और उसके लिए वो नोटिस भी लगा देती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है, जिनकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक आया है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, और वो जिन को भी साथ चलने के लिए बोलती है, पर जिन मना कर देती है क्योंकि वो अपने पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसके बाद विच जिन के रेस्टोरेंट आके बोलती है कि मैंने सुना है तुम अपना रेस्टोरेंट रेंट पर देना चाहती हो, ऐसा करो कि ये पूरा रेस्टोरेंट ही मुझे दे दो। जिन उसे बोलती है कि तुम हो कौन? तब विच बोलती है कि मैं एक चुड़ैल हूँ जो लोगों की विश पूरी करती हूँ, तुम मुझे पूरा रेस्टोरेंट दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूँगी। जिनको विच की बातों पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो मजाक मजाक में बोल देती है कि इस रेस्टोरेंट की पुरानी मालकिन से बदला लेना चाहती हूँ। तब विच उसे एक पेपर पर साइन करवा लेती है और उसके लिए डिश बनाती है, जिसको देखकर जिन पूरा खा जाती है और उसी रात उस रेस्टोरेंट की मालकिन की मौत हो जाती है। अगले दिन जब जिन की नींद खुलती है तो उसे लगता है कि ये सब कुछ सपना है, पर जब वो रेस्टोरेंट की मालकिन की डेड बॉडी देखती है जो एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं, तब उसको यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं था और उसे बुरा भी लगता है कि उसने ऐसी विश मांगी ही क्यों जिससे किसी की मौत हो जाए। अब हमें एक जॉबलेस लड़का दिखाया जाता है जो कई दिनों से जॉब की तलाश कर रहा था, पर उसे कोई जॉब मिल नहीं रही थी। वो रेंट पर दिए हुए कपड़े धोबी को वापस करने आया था और उसके पास रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस पर धोबी उसको खूब सुनाता है और धक्का मार के बाहर निकाल देता है। जिन अपने रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर विच पहले से ही होती है, क्योंकि अब वो रेस्टोरेंट विच का हो चुका है। जिन विच से कहती है कि तुमने ही रेस्टोरेंट की मालकिन को मारा है, तब विच बोलती है कि मैंने नहीं, तुमने उस मालकिन को मारा है। जिन बोलती है कि मैंने तो सिर्फ बदला लेने के लिए कहा था। तब विच को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि किसी भी इंसान को मौत दे देना, इससे बड़ा बदला क्या ही हो सकता है। विच के गुस्से से वहाँ आग लग जाती है और जिन डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ पर बारिश भी हो जाती है, जिससे वो आग बुझ जाती है। अगले दिन ली का एग्ज़ाम चल रहा होता है और उसका दोस्त यंग मोबाइल से चीटिंग कर रहा होता है, जिसको वो बदमाश लड़के देख लेते हैं। उनमें से एक यंग को कॉल लगाता है, जिससे टीचर को पता लग जाता है कि यंग एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहा है।
टीचर यंग का एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं और यंग एग्ज़ाम हॉल से बाहर चला जाता है। तब ली अपने दोस्त के पीछे पीछे जाता है, पर अचानक से उसका पाँव दर्द करने लग जाता है जहाँ उसको इंजरी हुई थी वहीं पर। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। तब उसे पता चलता है कि उन बदमाश लड़कों से लड़ते लड़ते उसे वापस से उसी जगह पर इंजरी हो गई है और डॉक्टर ली को 1 महीने का रेस्ट करने को बोलते हैं। अब जिन ड्रिंक करके विच के पास जाके बोलती है इस रेस्टोरेंट का आधा प्रॉफिट उसको चाहिए। स्ट्रेंज बात ये होती है कि विच जिन की इस बात के लिए हाँ भी कर देती है और जिन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली अपने दोस्त यंग से मिलने हॉस्पिटल आया हुआ होता है क्योंकि उसके दोस्त ने सुसाइड करने की कोशिश की होती है। ली का दोस्त यंग बोलता है कि ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और ना ही मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं तो इतना वीक हूँ कि मुझसे सुसाइड भी नहीं करा गया। तब ली परेशान होकर बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है ना तो वो अपने पापा का सपना पूरा कर पाया एक एथलीट बनकर और ना ही अपने दोस्त की हेल्प कर पा रहा था। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है, यानी कि यंग का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, लड़ता रहूँगा। तब ली को भी हिम्मत आ जाती है और वो सुसाइड करने का थॉट अपने दिमाग से निकाल देता है। अगले दिन विच का मैनेजर आता है और छड़ी घुमाकर पूरे रेस्टोरेंट का नक्शा बदल देता है, जिसको देखकर जिन सरप्राइज़ हो जाती है। जिन पूछती है कि आप हो कौन? फिर वो बोलता है कि मैं विच का साथी हूँ या तुम मुझे उनकी परछाई भी बोल सकती हो। तभी वहाँ पर विच भी आ जाती है और जिन विच से पूछती है कि तुम रेस्टोरेंट को सिर्फ रात को ही क्यों खोलती हो, रात को तो कोई कस्टमर नहीं आता। तब विच बोलती है कि तैयार हो जाओ, कोई आ रहा है। फिर ली को दिखाया जाता है जो उसी रेस्टोरेंट में आ रहा होता है और जिन ली को पहचान लेती है क्योंकि वो उस लड़के को पुलिस स्टेशन में मिल चुकी होती है। जिन ली का हाथ पकड़कर उसको रेस्टोरेंट के बाहर ले जाती है और बोलती है कि तुम किसी और रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो। इस रेस्टोरेंट में विच रहती है जो लोगों के विश पूरी करती है। ये सुनते ही ली एकदम से अंदर चला जाता है और अब विच ली को समझा देती है कि एक बार मांगी हुई विश वापस नहीं होगी और उसके बदले तुम्हें वो देना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। जिसको सुनकर ली हाँ कर देता है और ली विच को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी विश जिन को ना बताए। अब विच डिश बनाती है जिसको ली पूरा ख़त्म कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिन विच से पूछती है कि ली ने ऐसी क्या विश मांगी है, पर विच जिनको कुछ नहीं बताती। उस रात जिन को एक डरावना सपना आता है जिसमें कोई डरावनी औरत उसके साथ सो रही होती है। अगले दिन जिन देखती है कि विच ने ली को भी काम पर रख लिया है क्योंकि ली का घर इस रेस्टोरेंट के पास है जहाँ पर वो अभी हाल में ही शिफ्ट हुआ है उसके फादर के साथ। अब वापस से उस जॉबलेस लड़के को दिखाया जाता है जो किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था और उसका इंटरव्यू अच्छा भी जा रहा था, पर उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं होता जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वहाँ पर बैठे इंटरव्यूअर्स उसको वीक समझकर उसे जॉब देने से मना कर देते हैं। वो लड़का परेशान होकर बैठा हुआ होता है। तब उसकी मॉम का कॉल उसके पास आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें इलाज के लिए पैसे चाहिए। जिसे सुनकर वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है और वो विच के रेस्टोरेंट में चोरी करने के लिए घुस जाता है और जिन को पकड़ के चाकू दिखाकर ली को बोलता है कि खाना और पैसा पैक कर दे। तब वहाँ विच भी आ जाती है और वो लड़का बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो लड़का सबसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं मजबूर था, मैं बहुत टाइम से जॉब देख रहा हूँ पर मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है और मेरी माँ की भी तबीयत बहुत ख़राब है। ये सब सुनकर ली उसको बोलता है कि भाई तुम बहुत सही जगह पर आए हो, ये विच है और ये तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकती है। जिस पर जिन उस लड़के से बोलती है तुम एक बार वापस सोच लो क्योंकि विश के बदले में तुम्हें कोई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर वो लड़का बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। जिस पर विच बोलती है कि तुम्हारी ये 2 उंगलियां बहुत अच्छी हैं और उस लड़के से पूछती हैं कि ये बताओ तुम्हारी विश क्या है। लड़का बोलता है कि मुझे तो बस एक अच्छी खासी जॉब चाहिए। फिर विच उस लड़के के लिए एक डिश बनाती है और उस लड़के के सामने ब्लैक चिकन रख देती है जिसको देखकर उस लड़के के मुंह में पानी आ जाता है और वो बहुत जल्दी उस डिश को ख़त्म कर देता है और बोलता है वाह चुड़ैल वाह क्या खाना था। अब ली उस लड़के से बोलता है तुम्हारी विश कल तक पूरी हो जाएगी और वो लड़का वहाँ से चला जाता है।
वहाँ से जाने के बाद वो लड़का किसी गुंडे को देखता है जो किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है और वो उसको रोकने के लिए जाता है। जब वो गुंडा उस लड़के को मारने लगता है चाकू से, और इसी बीच पुलिस आ जाती है और जल्दी जल्दी में वो गुंडा अपना चाकू छुड़ाता है और उस लड़के की 2 उंगलियां कट जाती हैं और उसे विच की बात याद आती है कि विष के बदले 2 उंगलियां, और तभी वहाँ पर एक काला धुआं आता है जो उन 2 उंगलियों को विच के पास ले जाता है। अगले दिन ली हाई स्कूल में वापस से उन बदमाश लड़कों को देखता है जो किसी दूसरे लड़के को बुली कर रहे थे, जिस पर ली उनके पास जाकर बोलता है कि तुम सब किसी को भी परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दादाजी जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और वो उन बदमाश लड़कों को धक्का देकर क्लास में चला जाता है। शाम को ली जब जिन से मिलता है तो जिन को उस जॉबलेस लड़के की वीडियो दिखाता है कि किस तरीके से उस लड़के ने अपनी जान पर खेल कर किसी लड़की की जान बचाई और उसके बदले में इनाम में उसे ढेर सारे पैसे मिले। दोनों बातें करते करते जा रहे थे जब जिन ली से पूछती है कि तुम्हारी विश पूरी हुई, जिस पर ली कुछ ना बता के हंसकर आगे बढ़ जाता है। रात को जिन को एक सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन में थी और वो किसी का हाथ पकड़ती है। तभी उसे अपने पास वापस से एक डरावनी औरत सोते हुए नज़र आती है और वो डर के मारे उठ जाती है। बहुत दिनों बाद ली का दोस्त यंग क्लास में आता है और वो बदमाश लड़के फिर से परेशान करने लग जाते हैं उसे, जिस पर यंग उनसे बोलता है जो करना है करो, अब मैं तुमसे परेशान नहीं होने वाला। जिस पर उन बदमाश लड़कों को गुस्सा आ जाता है और वो यंग को कॉलर पकड़कर उसको खड़ा कर देते हैं। ली अपने दोस्त को छुड़ाता है और उनमें से एक लड़के से बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, और ली उन लड़कों को धक्का देके पीछे कर रहा होता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो सब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अगले दिन जिन की मॉम वापस आ जाती है। तब जिन उनसे पूछती है कि मुझे कुछ दिनों से बहुत अजीब सपने आ रहे हैं मेरे बचपन को लेकर, क्या मेरे बचपन में कुछ हुआ था? तब जिन की मॉम बात को टालते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रात को ली जिन से अगले दिन के लिए मूवी चलने के लिए पूछता है, जिस पर जिन उसको हाँ कर देती है। अगले दिन सुबह जिन रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ पर रात का बचा हुआ खाना देखती है और उसे रहा नहीं जाता और वो उसको खा लेती है, जबकि विच ने जिन को साफ मना किया था किसी का भी झूठा खाना खाने के लिए, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ जाती है। उसके बाद जिन अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर चली जाती है जहाँ उसे एक फेमस राइटर दिखाई देता है। जिन की मुलाकात उस राइटर से लिफ्ट में होती है जहाँ एकदम से लिफ्ट तेज हिलती है और जिन गिर जाती है और राइटर जिन का हाथ पकड़ लेता है और जिन को कुछ विजन्स आने लग जाते हैं। फिर राइटर वहाँ से चला जाता है। घर पर जाकर जिन टीवी पर राइटर का इंटरव्यू देख रही होती है। तब उसे याद आता है कि लिफ्ट में राइटर ने उसके नंबर लिए थे और राइटर अपना पेन वहीं पर भूल गया था। तभी राइटर का कॉल जिन के पास आता है और जिन उसे बोलती है कि आपने अपना पेन लिफ्ट में ही गिरा दिया था। तब राइटर जिन को मिलने के लिए बोलता है और जिन राइटर से मिलने चली जाती है। उन दोनों में खूब बातें होती हैं और जिन राइटर को पेन लौटा देती है। रात को राइटर जिन को घर भी ड्रॉप करने आता है और जिन को बोलता है कि वापस मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ ली रेस्टोरेंट जाता है जब विच उसको बोलती है कि आज तुम क्यों आए, आज तो रेस्टोरेंट बंद है। ली बोलता है कि आपने कहीं जिन को देखा है, उसने मुझे मूवी देखने के लिए बोला था पर वो ना मेरे कॉल उठा रही है ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही है। जिस पर विच का मैनेजर ली को दारू पिलाता है और ली से बोलता है कि बच्चे किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखा करो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत बुरा लगता है। अगले दिन एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपने 40 साल के बच्चे को उठा रही होती है और वह बूढ़ी औरत बहुत परेशान रहती है क्योंकि उसका बेटा 40 साल का हो चुका है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। सुबह जब जिन उठती है तो वो राइटर के बारे में सोच के खुश होती है और वो राइटर को पसंद भी करने लग गई थी। अब ली अपने डैड से स्कूल छोड़ के पेपर की तैयारी करने के लिए पूछता है जिससे वो यूनिवर्सिटी जा सके, जिस पर उसके डैड हाँ कर देते हैं। अब ली अपना दाखिला स्कूल से कैंसिल करवा कर और अपने दोस्त से मिलकर स्कूल से चला जाता है और वो उन बदमाश लड़कों से ये भी कहकर आता है कि तुम लोग कितने पागल हो, कब तक दूसरों को परेशान करते रहोगे, एक दिन पागल हो जाओगे, जाकर अपना इलाज कराओ। अब ली रेस्टोरेंट आकर जिन को अपना डिसीज़न बताता है स्कूल से यूनिवर्सिटी जाने का, जिस पर जिन उसके लिए खुश होती है और ली से कल मूवी पर ना चल पाने के लिए माफ़ी भी मांगती है, जिस पर ली मुस्कुराते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कभी और चल जाएंगे।
अगले दिन वो बूढ़ी औरत उसी रेस्टोरेंट में जाती है और जिन को स्वीट खिलाती है और उससे बोलती है कि तुम कितने साल की हो, जिस पर जिन बोलती है कि 28 की। बूढ़ी औरत जिन से बहुत सवाल करती है, जैसे कि क्या तुम सिंगल हो वगैरह वगैरह, जिस पर जिन बोलती है कि हूँ तो मैं सिंगल ही, पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो। जिस पर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं अपने बेटी के लिए तुम्हारी जैसी किसी अच्छी लड़की को देख रही हूँ, और वो अपने बेटी की तस्वीर जिन को दिखाती है और ली की तरफ इशारा करके बोलती है कि देखो, ये इस बंदर से तो काफ़ी अच्छा है मेरा बेटा। जिन उस बूढ़ी औरत को मना कर देती है, ये कहकर कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और वो बूढ़ी औरत उस रेस्टोरेंट से चली जाती है। बूढ़ी औरत बाहर बोर्ड पर देखती है कि यहाँ पर लोगों की विशेष पूरी होती है, जिसको नज़रअंदाज करके वो वहाँ से चली जाती है। अब रेस्टोरेंट में एक बड़ी विच आती है जो विच की मॉम होती है, और विच अपनी मॉम से बोलती है मुझे पसंद नहीं है आप बार बार मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करो। अब जिन विच के पास आके बोलती है मुझे कुछ दिनों से बड़े अजीब से सपने आ रहे हैं, मुझे मेरा बचपन दिखाई दे रहा है और एक औरत भी बार बार दिखाई दे रही है। अब तो मुझे लोगों की यादें, विजन्स भी दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं भी एक चुड़ैल हूँ या बनने वाली हूँ। जिस पर विच बोलती है ये तो तुम्हारे अंदर खूबियाँ हैं जो तुम्हें गॉड ने गिफ्ट की है। गॉड हमेशा हमें 2 रास्ते देते हैं, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें किस को चूज़ करें। और विच ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिनको कुछ समझ में नहीं आता कि विच उससे क्या बोल के गई, और वो भी इन बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। रात को जिन के पास राइटर का कॉल आता है और वो जिन को मिलने के लिए बुलाता है। राइटर जिन को बताता है कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो जिन के करीब आने की कोशिश करता है। अब उस जॉबलेस लड़के को दिखाया जाता है जिसकी 2 उंगलियां कट गई थी। अब उसकी अच्छी जॉब भी लग गई थी और उसने शादी भी कर ली थी। वो अपनी वाइफ को बता रहा था कि कैसे उसकी विश पूरी हुई और उसे इस विश के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी, अपनी 2 उंगलियां देकर। ये सब बातें पास बैठी वो बूढ़ी औरत सुन लेती है और वो विच के रेस्टोरेंट में वापस जाके विच से बोलती है कि तुम्हें जो लेना है वो ले लो, पर मेरी विश पूरी कर दो। और मेरी विश है कि मेरे बेटे की किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए। विच बोलती है कि मुझे तुम्हारे पुराने पार्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी यादें चाहिए। जिस पर वो बूढ़ी औरत हाँ कर देती है और विच बूढ़ी औरत के लिए डिश बनाने के लिए जिनको बोलती है अपनी जादुई डिश वाली किताब देके। ली को वो जादुई किताब खाली दिखती है, पर जिन उस किताब को पढ़ पा रही थी, जिसको देखकर ली सरप्राइज़ हो जाता है। जिन और विच बूढ़ी औरत के लिए नूडल्स बनाते हैं जो बूढ़ी औरत को बहुत पसंद आते हैं, और ली उनसे बोलता है कि अब आप घर जाइए और रेस्ट करिए, आपकी विश पूरी हो जाएगी। रात को ली अपने डैड के लिए शॉपिंग करने के लिए जिन को चलने के लिए पूछता है, जिस पर जिन उसको हाँ कर देती है। अगले दिन जब दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं तब जिन को राइटर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। जिन राइटर के लिए खाना भी ले जाती है और राइटर जिन को पीछे से हग करके बोलता है कि अब मेरा भी कोई ख्याल रखने वाली आ चुकी है। राइटर जिन को ड्रॉप करने आया हुआ होता है तब ली जिन को राइटर के साथ देख लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है, और वो जिन से बोलता है कि ये राइटर तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इससे अच्छा डिज़र्व करती हो। अब ली और जिन रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो सब कुछ भूल चुकी थी। जिनको ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो विच के पास जाती है और बूढ़ी औरत की यादें वापस लौटाने को बोलती है, पर विच बोलती है ये पॉसिबल नहीं है, विश के बदले इंसान को कुछ ना कुछ भारी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। जिन वो रेस्टोरेंट छोड़ देती है ये बोल के कि अब वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। अब कस्टमर्स के आने जाने का सिलसिला चलता रहा, पर ली और विच दोनों को जिन की बहुत याद आ रही थी। विच का मैनेजर उसको एक तस्वीर दिखाता है जिसमें जिन राइटर के साथ बैठी हुई थी, और ये तस्वीर देखकर विच परेशान हो जाती है। अब विच की मॉम आकर विच से बोलती है कि तुम इस लड़की की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। जिस पर विच अपनी माँ से बोलती है कि आप मुझे मत सिखाएं कि क्या सही है और क्या गलत। दूसरी तरफ ली का मन भी जिन के बाद जाने से बिल्कुल नहीं लग रहा था, और विच का मैनेजर ली से बोलता है कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था, पर मुझे विच से बहुत प्यार था और विच किसी और से प्यार करती थी, इसलिए मैंने विच की परछाई बनने की विश विच की मॉम से मांगी ताकि मैं विच के साथ रह सकूं हमेशा। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत की याददाश्त जाने से उसका बेटा बहुत परेशान हो जाता है। ये सब देखकर जिन को बहुत बुरा लगता है और वो विच के पास चली जाती है और विच को बूढ़ी औरत की थोड़ी बहुत याददाश्त ही वापस लौटाने को बोलती है, जिससे वो बूढ़ी औरत बस अपने बेटे को पहचान ले। विच बोलती है कि एक बार जो विश मांग ली जाती है और उसके बदले में जो कीमत ले ली जाती है वो वापस नहीं ली जा सकती, पर तुम उस बूढ़ी औरत की कहानी लास्ट तक देखना, फिर डिसाइड करना कि वो खुश है या नहीं। और जिन वहाँ से चली जाती है।
अब बूढ़ी औरत का बेटा हॉस्पिटल से वापस आ रहा होता है, तब उसे अपने बचपन की क्रश से मुलाकात हो जाती है और वो उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। घर पर बातें करने के बाद पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं करी थी और वो दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। अब जिन उस बूढ़ी औरत के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत की विश पूरी हो गई है और बूढ़ी औरत का ख्याल रखने वाला भी कोई आ गया है। बूढ़ी औरत की भी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाती है और वो जिन से बोलती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे की शादी हो रही है। ये सब देखकर जिन बहुत खुश होती है और वो रेस्टोरेंट वापस ज्वाइन कर लेती है, जिसको देखकर ली बहुत खुश होता है। अगले दिन जिन राइटर को कॉल करती है और उस बूढ़ी औरत के बेटे की शादी में चलने को, जिस पर राइटर मना कर देता है और वो ली के साथ चली जाती है। अगले दिन जिन ली के साथ शादी में चली जाती है, जहाँ पर वो राइटर को देखती है और उसे पता चलता है कि राइटर तो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। ये सब देखकर जिन और ली बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और जिन का तो दिल ही टूट जाता है। ली जिन को घर ड्रॉप कर देता है और वो राइटर की गाड़ी आते हुए भी देख लेता है जिन के घर। राइटर जिन के पास जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, जिस पर जिन उस पर चिल्लाती है और उसको बाहर जाने के लिए बोल देती है। राइटर को गुस्सा आता है और वो जिन को धक्का मार के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और राइटर के साथ लड़ाई करने लग जाता है। जिन पुलिस स्टेशन फ़ोन कर देती है और पुलिस उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले आती है। राइटर बोलता है कि जिन मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस पर जिन बोलती है कि ये मेरा कुछ नहीं लगता है और वहाँ से जाने के बाद राइटर जिन को मारने की धमकी देता है। अब जिन अपने डैड के घर चली जाती है क्योंकि उसकी मॉम बहुत टाइम से वहीं थी। दूसरी तरफ विच ली को अपने पास बुलाती है और कुछ पैसे देकर बोलती है कि कल से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये रेस्टोरेंट बंद कर रही हूँ। जिस पर ली बोलता है कि मैंने तो जिन की खुशी की विश मांगी थी, पर फिर भी जिन के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। पहले उसकी जॉब चली गई, फिर उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया, फिर राइटर ने उसको चीट किया, अब वो राइटर जिन को मारने की धमकी दे रहा है। जिस पर विच ली से पूछती है कि अगर तुम्हें एक बार फिर से विश मांगने का मौका मिले तो तुम क्या मांगोगे। जिस पर ली जिन के प्रोटेक्टर और उसके खुश रहने की विश बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन की मॉम ने उसके लिए उसका फेवरेट फूड बनाया था। जिन खाना खाते खाते मॉम से बोलती है कि मुझे पता है कि आपकी बेटी नहीं हूँ मैंने एक बार बचपन में आपको बात करते हुए सुन लिया था। जिस पर जिन की मॉम रोते रोते बोलती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चे की तरह ही पाला है और तुम हमेशा मेरी ही बेटी रहोगी। जिस पर जिन रोने लग जाती है और अपनी माँ से गले मिलती है। जिन बोलती है कि मैं डैड को कभी माफ़ नहीं कर सकती तुम्हारा ख्याल ना रखने के लिए और मुझे कभी ना अपनाने के लिए। अब जिनके डैड वहाँ आ जाते हैं और जिनके डैड जिन से माफ़ी मांगते हैं कि कभी उसका ख्याल ना रखने के लिए और जिन को एक लेटर देते हैं जिस पर जिन की असली मॉम का पता होता है और जिन उस लेटर को देखकर शॉक्ड हो जाती है। विच अपने लिए एक डिश बना रही थी खुद की विश पूरी करने के लिए और विच जैसे ही डिश खाने वाली होती है तभी वहाँ पर जिन आ जाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ आप ही मेरी मॉम हैं। जिसे सुनकर विच की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिन ये भी बोलती है कि आप मुझे बचपन से ही प्रोटेक्ट करती आ रही हो, आप वही हो जो मुझे बचपन में कैंडी दिया करती थी। आपने जगह जगह पर मेरा साथ दिया है, मुझे बचाया है, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मेरी मॉम हो। अब विच अपनी कहानी बताती है कि ये बात जब की है जब मैं विच नहीं थी और मुझे तुम्हारे डैड पहली बार किसी आर्ट म्यूज़ियम में मिले। उसके बाद हम दोनों मिलने लगे और एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी करने के लिए पूछा और मैंने भी हाँ कर दी। फिर मुझे एक दिन पता लगा कि तुम्हारे डैड तो पहले से ही शादीशुदा हैं। जिस पर मेरा दिल टूट गया और मैंने अपनी मॉम से जो विच थी उनसे विश मांगी कि तुम्हारे डैड का जो भी बच्चा हो वो कभी खुश ना रह पाए और इस विश की कीमत मुझे खुद विच बनकर चुकानी पड़ी। पर मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे डैड का बच्चा मेरे ही पेट में है और ये बद्दुआ तुम्हें लग गई। मैंने अपनी मॉम से कहा कि विश वापस लेने के लिए, पर एक बार जो विश मांग ली और एक बार जो डिश खा ली जाए उसके बाद वो विश वापस नहीं ली जा सकती। मेरी मॉम ने मुझसे कहा तुम्हें किसी और को देने के लिए ताकि ये श्राप थोड़ा कम हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ को दे दिया। ये सब सुनकर जिन इमोशनल हो जाती है। विच जिन से कहती है कि मैंने विश मांगी है राइटर के लिए, अब वो कभी तुम्हें टच नहीं कर पाएगा और मेरे ये खाना खाते ही मेरी विश पूरी हो जाएगी। जिस पर जिन विच को वो खाना खाने के लिए मना कर देती है और ख़ुद अपने लिए एक विश मांगती है और डिश बनाती है।
जिस पर विच बोलती है कि तुम विच का खून हो, अगर तुमने वापस कोई विश मांग के खाना खाया तो तुम भी विच बन सकती हो। पर जिन विच की नहीं सुनती और डिश बनाकर उसे खा लेती है और खुद एक विच बन जाती है। अब ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने जाता है एडमिशन के लिए, जहाँ पर उसे अपना हाई स्कूल का दोस्त मिलता है और वो बताता है कि उन बदतमीज़ लड़कों को स्कूल से निकाल दिया गया है। अगले दिन विच और उसका मैनेजर डिशेस बना रहे थे जिन, ली और उसकी मॉम के लिए। पहले तो ली को लग रहा था ये भी कोई विश पूरा करने वाला खाना है, पर विच ली से हंस के बोलती है कि ये नॉर्मल खाना है जो मैंने तुम सभी के लिए बनाया है। अब सब खाना खाने लगते हैं और ली के पास मैसेज आता है कि उसका सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में हो चुका है और वो सब खुश हो जाते हैं। अब विच जिन की मॉम से थैंक्स बोलती है जिन का ख्याल रखने के लिए, और जिन की मॉम भी विच को थैंक्स बोलती है जिन को उन्हें देने के लिए। अब जिन ली से बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने राइटर के लिए कोई बुरी विश नहीं मांगी, मैंने बस ये विश मांगी है कि वो अपने बीवी बच्चे के साथ खुश रहे। जिन ली से बोलती है कि हमें बुरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए। अगले दिन विच रेस्टोरेंट से जा रही होती है, तब जिन विच से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो और कब तक वापस आ जाओगी, जिस पर विच बोलती है कि मैं हॉलिडे पर जा रही हूँ और कुछ दिनों में आ जाऊँगी। अब ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है और तुम भी अब विच बन चुकी हो, तो ये रेस्टोरेंट अब तुम संभालो। और विच अपने मैनेजर्स के साथ चली जाती है। अब जिन विच की सिगरेट निकाल के पीती है और वो भी विच के लुक में आ जाती है और वहाँ पर ली भी आ जाता है उसके मैनेजर मतलब परछाई के रूप में, क्योंकि उसने भी जिन का सपोर्टर बनने की विश मांगी थी। सो अब जिन और ली मिलके रेस्टोरेंट चलाते हैं और जिन एक रहमदिल इंसान है तो वो विश पूरा करने के लिए ज़्यादा भारी कीमत नहीं लेती। सो इसी के साथ द विच डिनर की कहानी पूरी होती है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ के शौकीन हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।